नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित के अंदर चल रही है हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के अंदर 4.3 का हमने टोटल 9 वीडियो बना दी। आज हमारा 10वां वीडियो। एनसीईआरटी का सिलेबस है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जो संचालित पाठ्य पुस्तक गणित है, उस गणित की जो प्रश्नावली चल रही है 4 का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के अंदर हमने टोटल 9 वीडियो बना दिए 4.3 के। आज हमारा 10वां वीडियो। 10वें वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आए। इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करना है, किस प्रकार समझना है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किमी दूरी तय करती है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। यदि चाल उसकी जो सामान्य चाल है उससे 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि रेलगाड़ी है वो 360 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, ठीक है, सामान्य चाल से। अगर जो चाल अभी जो चल रही है उस चाल से अगर 5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार बढ़ा दी जाए, अधिक हो जाए, तो जो समय लगता है वो समय 1 घंटा कम लगेगा। तो हमें उस रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कंपटीशन के अंदर भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है। क्वेश्चन में बस समझने के बाद में समीकरण बनानी है और समीकरण बनाकर आराम से हम उसका हल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न समझने के बाद में हमें इस प्रश्न को समझना पड़ता है। किस प्रकार समझते हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर चाल और दूरी की बात हो रही है, समय की बात हो रही है। पिछली कक्षाओं के अंदर आपने पढ़ा होगा ये समय, चाल और दूरी। 8वीं क्लास में अंदर आपने पढ़ा होगा समय, चाल और दूरी, इस प्रकार की प्रश्नावली होती थी। उसमें हमें यह पता होना चाहिए कि जो समय निकालते हैं, समय निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है भाई, कि दूरी बटावा चाल। ये नोट होनी चाहिए आपको। अगर मान लो चाल निकालने की बात होती है तो चाल का सूत्र आपने पढ़ा होगा दूरी बटावा समय, और जब दूरी की बात होती है तो दूरी निकालने का जो सूत्र होता था वो क्या होता था, दूरी निकालने का समय होता है समय गुणा चाल। इस सूत्र की सहायता हमें पता होने, इस सूत्र की सहायता से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसके अंदर हमें चाल दे रखी है, चाल निकालनी है, समय दे रखा है, 1 घंटे का डिफरेंस दे रखा है और दूरी दे रखी है। तो इन राशियों का प्रयोग करते हुए ये समीकरण हमें बनाना है। तो समीकरण बनाने के लिए आपको मैंने बता ही दिया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, हम सबसे पहले लिखेंगे हल। ये लिखा हल, और हल के अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि जो चीज हमें याद करनी पड़ती है उसे अज्ञात राशि को हम x मानते हैं। तो माना कि रेलगाड़ी, हम क्या लिखेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल जो है, चाल है कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा। आगे यहां तक समझ में। अब जब चाल हमें पता है x है तो दूरी कितनी है, तो हम लिखेंगे रेलगाड़ी, क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी, जो दूरी तय हुई वो कितनी है, 360 किलोमीटर। आगे यहां तक समय। अब ये चीज आगे तो हमें क्या निकालना, समय निकालना। तो तय समय, रेलगाड़ी द्वारा तय समय कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा तय समय। तो तय समय कितना होगा, तो समय का सूत्र क्या बताया मैं, समय निकालने का सूत्र क्या होता है, दूरी बटावा चाल। आगे यहां तक समझ में। तो दूरी बटावा चाल की जब हम बात करते हैं तो दूरी कितनी है, 360 है। 360 में बटावा क्या है भाई, x है। और किस में निकलेगा ये समय, समय निकलेगा घंटे में। ये घंटा हम लिख दिया भाई हमने। ये बन गया समय फर्स्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, समय फर्स्ट की बात। तो सामान्य चाल, इसको समय फर्स्ट लिख दिया। अब प्रश्न अनुसार हमें क्या कहता है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब प्रश्न अनुसार क्या कहता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो प्रश्न अनुसार हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम प्रश्न अनुसार समीकरण बनाना में। तो प्रश्न अनुसार, अब प्रश्न अनुसार उसकी चाल क्या लिखेंगे, कि रेलगाड़ी, क्या लिखेंगे हम, रेलगाड़ी की चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होने पर। अधिक होने पर क्या लिखेंगे, अधिक होने पर। तो अधिक होने पर जो समय अभी क्या वर्तमान में उसकी चाल x है, तो x में 5 जोड़ देंगे, ये हो गई प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न अनुसार ये हो गया, और इसमें समय दूरी कितनी है, ये तो हो गई चाल। चाल कितनी हो गई रेलगाड़ी की, x + 5 किमी प्रति घंटा हो गई। अब इसमें दूरी क्या है, दूरी वही 360 है, दूरी कोई चेंजेस नहीं हुई है, ये दूरी हो गई 360 किलोमीटर। अब इसमें क्या निकालना, हमें समय निकालना इसका भी। तो इसका जो समय लिख देंगे 2। तो समय कैसे लिखेंगे, कि दूरी बटावा चाल। तो इसकी दूरी कितनी है, समय 2 निकालने के लिए दूरी है 360, और इसका समय हो गया x + 5।
ठीक है, ये भी घंटा में आएगा, कोई तकलीफ नहीं। अब यह यहाँ तक समझ में आ गई। समय फर्स्ट के लिए ये सूत्र काम लेंगे और समय सेकंड लेंगे, दूरी बढ़ा चाल बढ़ाकर, तो ये समीकरण काम लेना पड़ेगा। आगे यहाँ तक समझ में। यहाँ आने के बाद में प्रश्न क्या कहता है, समय फर्स्ट और समय सेकंड में 1 घंटे का फर्क है, तो 1 घंटे का फर्क कैसे निकालेंगे, तो इस प्रकार लिखेंगे हम, समय फर्स्ट माइनस समय सेकंड बराबर 1। ये किसका अनुसार है, प्रश्न का अनुसार, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। आगे समझा। तो समय फर्स्ट की वैल्यू क्या, वो रखेंगे हम, समीकरण यहाँ रखेंगे, तो क्या लिखेंगे कि 360 बटावा x, ये आ गया समय फर्स्ट का। और समय सेकंड में क्या आएगा, 360 बटावा x प्लस 5। आगे यहाँ तक, और दोनों में जो अंतर आया वो कितने का, 1 का है। आगे यहाँ तक समझ में, ये हो गया समीकरण। इसको अब सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, इसका हमें लेसे पे लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, लेसे पे। और जब भी लेसे पे किसी संख्या का लेते हैं, तो अगर x में संख्या हो तो हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो आपस में गुणा करेंगे तो x को किससे गुणा करेंगे, x प्लस 5 से कर दिया। आगे यहाँ तक समझ में। फिर इस x का इस संख्या में भाग देंगे, तो x से x कट जाएगा, भाग देने पर पीछे क्या बच गया, x प्लस 5। इस x प्लस 5 को किससे गुणा करना, 360 से करना, तो हम लिखेंगे 360 है, ये गुणा किससे होगा, x प्लस 5 से होगा। आगे समझे, ये माइनस लगा तो माइनस किए, तो यहाँ तो इसका इस संख्या में भाग देंगे, तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया, तो पीछे क्या बच गया, आपके x बच गया। इस x को इससे गुणा करें तो माइनस x किससे गुणा होगा, 360 से। अब आगे बराबर 1/1 ऐसे लिख सकते हैं। अब इस समीकरण को सोल्व करने से पहले इनको गुणा इससे करो, इसको इससे करो, इसको इससे कर दो गुणा, तो गुणा करो आप, मल्टीप्लाई करो। 360 को 1 से करेंगे तो 360 x आ गया। 360 को 5 से गुणा करो, कितना आएंगे, 5 को 0 से किया तो 0, 5 को 6 से किया तो 30 का 0 बच गए 3। अब 5 को 3 से गुणा, 15 15 3 18, 1800 आ गए। आगे यहाँ तक समझे। अब लगेंगे माइनस, और इस माइनस को x से 360 से गुणा करेंगे तो माइनस के 360 x आ गए। आगे यहाँ तक समझ में। फिर बटावा करना है, x को 1 से गुणा करेंगे, तो जब x को 1 से गुणा करेंगे तो घातें जुड़ती है, तो हम लिख देंगे x², और 1 को 5 से करेंगे तो 5x आ गए। आगे यहाँ तक समझ में, बराबर 1/1। ये करने के बाद में हम करेंगे वज्र गुणा। क्या करेंगे हम, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा आपने पढ़ा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इस संख्या को इससे गुणा करना है, इस संख्या को इससे गुणा करना है, और बराबर लगाना है। तो कैसे करेंगे, 100 इससे गुणा करना है, 1 इससे करें, तो इस 1 से इसको गुणा करेंगे तो 1 गुणा x² प्लस 5x बराबर, इसको इससे करेंगे तो 1 गुणा 360x प्लस 1800, ये कितने, माइनस 360x, ये हो गया। अब इसको गुणा करो, 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा भाई, संख्या वही रहनी है, x² प्लस 5 बराबर, इसमें आ जाएगा 360x प्लस 1800 और माइनस के 360x। ये बनने के बाद में हम देखो इस चीज़ को नोट करो, ये 360 प्लस के और ये माइनस का, प्लस माइनस कट जाते हैं, आपको पता है। पीछे क्या वैल्यू रही, पीछे जो वैल्यू रही हमारे वो रही x² प्लस 5 बराबर 1800। इस समीकरण का हम करेंगे पक्षांतरण। क्या करेंगे हम, पक्षांतरण। और पक्षांतरण आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं के अंदर, कैसे करते हैं भाई, इसको मिटाते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि x² प्लस 5x बराबर 1800 है, इसका करेंगे हम पक्षांतरण। पक्षांतरण जब करेंगे तो ये संख्या इस साइड में आएगी, तो ये प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे, अगर माइनस के होते तो प्लस हो जाते, गुणा का होता तो भाग होता, और भाग होता तो गुणा होता है। पिछले कक्षा में हमने पढ़ा होगा, और भी बता देते। अब इसका पक्षांतरण किया हमने, तो x² प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। ये जो रूप प्राप्त हो गया, इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। हम क्या पढ़ते हैं, द्विघात समीकरण। और जब द्विघात समीकरण की जब बात होती है तो उसके मूल प्राप्त करने होते हैं, x की वैल्यू को बोलते हैं मूल। और जब भी मूल जब हम निकालते हैं तो मूल निकालने का द्विघाती जो सूत्र होता है मूल निकालने का, वो क्या होता है भाई, वो होता है x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटावा 2a, ये सूत्र होता है। और इस सूत्र के अंदर आपको मैंने बताया भाई a क्या होता है, a होता है x² का गुणा। क्या होता है, x² का गुणांक। तो x² का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 लगा दिया। b क्या होता है, b होता है x का गुणांक, b क्या होता है, x का गुणांक, और इसकी वैल्यू है 5। c क्या जो अंक है, अक्षर राशि है, इसमें अंदर क्या है 1800, माइनस के 1800 लिख दिया हमने। तो इस प्रकार इनकी वैल्यू इस समीकरण में रखनी है, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो आराम से रख सकते हैं आप। x बराबर क्या आएगा, इसको ब्रैकेट बना दो, मैंने ब्रैकेट बनाना बताया, माइनस के हो गए, ये प्लस माइनस हो गए, ये ब्रैकेट बटा बना दो आप।
तो बी का बना दिया, माइनस हो गया 4, ए का बना दिया, ये सी का बना दिया हमने, और पीछे हो गया 2 और 1। अब इसमें इसकी वैल्यू रखनी है। देखो तो बी की वैल्यू कितनी है 5, तो हमने 5 लगा दिया। अब इसके अंदर बी स्क्वायर 5 ये लगा दिया हमने। ए की वैल्यू कितनी 1 और सी की वैल्यू कितनी है -1800, ये -1800 लगा दिया। अब देखो 2a, ए की वैल्यू 1 आ गई। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो आप, तो x बराबर क्या आएगा 5 -5 है प्लस के, और माइनस से गुणा करें तो माइनस के 5 हो गए। वेरी गुड। ये देखो प्लस माइनस, अब प्लस माइनस लगा कर इसको सोल्व करेंगे तो 5 को 5 से गुणा किया तो 25 हो गए। -1 से करेंगे 4 को, -4 को 1 से करेंगे तो -4, -4 को -1800 गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1800 को 4 से गुणा करो कितने होते हैं भाई 0 0 4 18 चौक 7200 आ गए। ये हो गया 7200। अपॉन कितने हैं 2 आ गए, 2 का आपस में गुणा। अब इसकी वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये हमारे प्लस -5 तो है ही है, प्लस माइनस, और ये हो गए 7275 हो गया अंडर में, बटावा में आ गया 2। अब आपको 7275 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहले संख्या 0 से बड़ी है क्या 7225, तो इसमें इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं वर्गमूल। और वर्गमूल निकालने की जो विधि है मैंने पिछले वीडियो में बताई, और भी बता देता। तो इस 7275 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए इसको मैं यहाँ मिटा देता हूँ। ये देखो अब हम वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालना भी आना चाहिए, बहुत ही शानदार चीज़ है। वर्गमूल आप 2 विधियों से निकाल सकते हो, लेकिन जो महत्वपूर्ण विधि है उससे द्वारा हम करते हैं। इसमें देखो भाग विधि से हम करते हैं। किस प्रकार है, ये है 7225 का वर्गमूल निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। इस प्रकार इसको करना है। अब जिसमें वर्गमूल निकालते हैं तो पीछे से डबल पेयर जोड़े बनाने पड़ते हैं। ये जोड़े बना दिए, 25 का हो गया, 72 का हो गया। अब ये जो 72 संख्या ली, ऐसी संख्या हमें चयन करनी है जिनको आपस में गुणा करने पर या तो 72 हो या 72 से कम हो, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम संख्या लेंगे 8। कितने लेंगे 8। 8 को 8 से गुणा किया कितने होते हैं 64, हमने 64 लगा दिए। या माइनस होता है या प्लस होता है। अब 72 में से 64 गए, कितने रह गए पीछे आपके 62 में 8, ये कितने हो गए 8, और ये 2। अब 8 होने के बाद 2 25 इधर ले लिया, इन दोनों को जोड़ना, 8 बार गए 8 लगा दिए यहाँ, ये हो गए 16। इस प्रकार करने के बाद 808 से गुणा किया 64 आ गए, तो यहाँ 8 लगा दिए। अब 64 इसमें से घटाना है तो बच गए 8, एक पेयर यहाँ ले लिया, अब हो गया 16। अब यहाँ दे जो 16 होता है, इस 16 के साथ में ऐसे क्या संख्या लगाएं, 1 लगाएं कि 2 लगाएं 3 लगाएं, जिनको गुणा करने पर 825 हो जाए, इसके कम आ जाए तो हम लगाएंगे 5। कितने लगाएंगे 5, तो 5 यहाँ लगा देंगे। इस प्रकार होता है। यहाँ 5 लेते हैं तो 5 को देखो आप गुणा करते हैं तो कितने होते हैं 25, बच गए 2, 16 5 30, 2 32, और 5 3 8, ये हो गए आपके। और कितने बार गया 5 बार, ये आ गई 0 0। तो इस प्रकार वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। तो कितनी वैल्यू आई भाई उसकी वैल्यू जो आई हमारे सामने 7225 की 85 आई। कितनी आई 85। तो इसका हम समीकरण में इसका मान रखते हैं, इधर रख देते हैं। देखो आप, तो हमारे जो सामने जो समीकरण प्राप्त हुआ कि x बराबर -5 प्लस माइनस 85/2। अब इसके अंदर एक बार प्लस की वैल्यू लेनी है, एक बार माइनस की वैल्यू रखें। तो देखते हैं कैसे लेते हैं मोल निकालने के लिए। तो x बराबर क्या आएगा -5 प्लस 85/2, और दूसरी साइड में क्या आ जाएगा x बराबर -5 माइनस के 85/2। अब इसमें देखो ये माइनस के 5 है, x बराबर क्या आएगा देखो -5, और ये 85 प्लस के, तो माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो इनमें से इसको घटा दो, कितने होते हैं 80 हो गए, बटावा 2, और 2 से कट गए तो ये 40 बार कट गए। ठीक है, तो x की वैल्यू जो आई यहाँ 40 आई, और इसमें x की वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं हम। माइनस माइनस दोनों को जोड़ते हैं, प्लस हो जाता है, तो कितने हो गए माइनस के टोटल कितने हो गए, माइनस के टोटल हो गए 90 बटावा 2। इसको काटते हैं तो माइनस के 45 होते हैं। तो x बराबर माइनस के 45 आ गए। तो हमें पता है चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए इस मान को छोड़ेंगे, हम मान क्या लेंगे x बराबर 40 लेंगे। तो x बराबर 40 हो गई, जो चाल होगी वो कितनी होगी भाई कि 40 किमी प्रति घंटा होगी। ये उसका आंसर आ गया 40 किमी प्रति घंटा, इस रेल का जो सामान्य चाल। अगर हमारा जो क्वेश्चन सही है, हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर प्राप्त हुए और आंसर सही है या गलत है, इसका पता इस समीकरण में लगा सकते हैं। लगा कैसे सकते हैं, समीकरण यह कहता है 40 की रफ्तार है, 360 है, तो कितना समय लगेगा। समय कैसे निकालेंगे, समय निकालने का सूत्र होता है ना कि 360 बटावा x, पहले वाले में देख लिया। तो इसमें दूसरे के अंदर क्या लगेंगे, ये तो हो गया समय फर्स्ट के लिए, और समय सेकंड की जब बात करते हैं तो क्या लिखा 360 बटावा x + 5। इन दोनों का डिफरेंस 1 आना चाहिए, सही है या नहीं इसकी वैल्यू रखते हैं। देखो 360 में से कितने का भाग दिया, 40 का दिया, एक बार कट गया, 9 बार आ गए,
तो इसको तो लगा 9 घंटे, ठीक है। समय फर्स्ट में, समय सेकंड में कितना था उसकी वैल्यू रखते हैं, तो 360, एक्स की वैल्यू 40 + 5, तो कितने हो गए 360 बटा 45, 45 को भाग देते हैं, कितनी बार करता है देखो आप, 45 5 से कटता है 9 बार, और इसको 5 से काटते हैं तो 5 7 पंजे 35, बच गए आपके 1 2 72 में से 9 का भागे 8 बार, तो 8 घंटे कितना आया इसका आया 8 घंटा और इसका आया 9 घंटा, तो दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 घंटे का आ गया ना। 9 - 8 बराबर 1 घंटा। तो इस प्रकार जो हमने क्वेश्चन, जो हमारे जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को जो आंसर निकाले वो निकाल ली, कितनी रफ्तार आई उसकी, 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार आई। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, ठीक है।